बहुत पहले वक्तों की बात है। दूर कहीं एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और सब मिलजुल कर रहते थे और हर वक्त एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते थे। एक दिन की बात है, जंगल में भालू और लोमड़ी किसी काम से जा रहे थे। तभी भालू को एक जख्मी तोता दिखाई दिया। वो दर्द से कराह रहा था। उसके पंखों में से खून निकल रहा था। देखो देखो, ये तोता बेचारा जख्मी है और इसके पंखों में से खून निकल रहा है। और ये तोता तो इस जंगल का भी नहीं लगता। तुम सही कह रहे हो भालू, हमें जाके उससे पूछना चाहिए कि वो कैसे जख्मी हुआ, वो कहाँ का रहने वाला है। भालू तोते के पास जाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो और तुम ये जख्मी कैसे हुए हो। तोते ने दर्द से कराहते हुए अपने बारे में बताया, मेरा नाम मैरी है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था। मैं उनसे बिछड़ गई और वो मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन तुम जख्मी कैसे हो गए। शरारती चीलों और कौवों ने बोलकर कि तुम इस जंगल के नहीं हो, मुझे जख्मी कर दिया। अच्छा, तो तुम किसी दूसरे मुल्क के जंगल से यहाँ पे आए हो, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। ठीक है। भालू तोते को लेके अपने घर की तरफ चलने लगा। लोमड़ी ने कहा, मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है, तुम कुछ दिन इसे अपने घर रखो, जब ये ठीक हो जाए तो तुम इसे जाके बाजार में बेच देना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आइंदा मेरे सामने इस तरह की बात कभी मत करना। लोमड़ी जरा सा मुंह लेके वहाँ से चली गई। उसे भालू की बात बहुत बुरी लगी, पर उसने दिल ही दिल में भालू को सबक सिखाने की ठान ली। भालू ने अपने घर में डॉक्टर को बुला के उस जख्मी तोते का इलाज करवाया। कुछ ही दिन में मैरी बिल्कुल ठीक हो गया और मक्कार लोमड़ी अपने गलत इरादे के साथ तोते का हाल पूछने के लिए भालू के घर पहुंचे। भालू, मैं इस मेहमान को एक दिन खाने के लिए अपने घर पे बुलाना चाहती हूँ। लोमड़ी ने कहा। भालू लोमड़ी को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। नहीं नहीं, मैं इसे तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भालू का टका सा जवाब सुन के लोमड़ी बिलबिला के रह गई। फिर वो जंगल के राजा के पास पहुंच गई। क्या बात है लोमड़ी, आज किसकी शिकायत लेके आई हो। शेर ने कहा। लोमड़ी कहने लगी कि भालू ने अपने घर में एक तोते को रखा हुआ है और वो कहता है कि मैं इस तोते को बेच दूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो हम इससे हमारे जंगल का नाम बहुत ज्यादा खराब होगा। मतलब आपका नाम भी तो खराब होगा ना। लोमड़ी की बात सुन के शेर गुस्से में आ गया। तुम सच बोल रही हो। ये जी, आप खुद जाके देख सकते हैं। शेर कुछ सिपाहियों के साथ अपने लेके भालू के घर चल पड़ा। शेर को अपने घर में अचानक देख के भालू हड़बड़ा गया। शेर जी, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता आपने। मुझे लोमड़ी ने बताया है कि तुमने इस तोते को कैद करके रखा है और फिर तुम उसे बेचना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें भालू। भालू समझ गया कि लोमड़ी ने शेर सिंह को झूठ बोल के भड़काया है। शेर जी, ये इसने लोमड़ी ने आपसे गलत कहा है। वो जो तोता है वो मेरे घर कैद नहीं है, एक मेहमान की तरह रहा है। मैंने तो उस बेचारे को मुसीबत के टाइम में अपने घर में जगह दी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन न है तो आप फौरन मैरी से पूछ लीजिए। भालू की बात सुन के शेर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोच के, मैरी को देख के लगता तो नहीं है कि भालू ने इसे कैद करके रखा है। कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है। लोमड़ी का चेहरा उतर गया। उसकी चोरी पकड़ी गई। शेर सिंह गुस्से से बोला, पता नहीं मैं बार बार तुम्हारी बातों में क्यों आ जाता हूँ। शेर ने गुस्से से अपने सफाइयों से कहा, पकड़ लो इसको। सिपाहियों ने लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर को गुस्से में देख के लोमड़ी पूरी तरह डर गई और डर से रोने लगी। जी, मुझे छोड़ दीजिए, भालू सच कह रहा है। तोते को देख के मेरे दिल में लालच आ गया था।
मैंने भालू को भी भड़काया था, लेकिन वो मेरी बातों में नहीं आया। ने मेरी बेइज्जती की। मैंने भालू से बदला लेने के लिए उसके बारे में आपको भड़काया। माफ कर दीजिए, लोमड़ी ने कहा। नहीं लोमड़ी, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। आयो, जेल में डाल दो लोमड़ी को। जब तक ये पूरी तरह से सुधर नहीं जाती, ये जेल में ही रहेगी। और सिपाही लोमड़ी को पकड़कर ले गए।